नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन अंकों का कैसे किया जाता है, अंकों का सामान्यीकरण, अंकों का जो नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि इस बार 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 जो होने वाला है, ये 2 शिफ्ट में होगा और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 है, वो भी 2 शिफ्ट में होने वाला है। तो अगर 2 शिफ्ट या 2 शिफ्ट से ज़्यादा में कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है प्रीलिम्स का, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है कि जो हार्ड शिफ्ट है और जो ईजी शिफ्ट है उसको एक लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि नॉर्मलाइजेशन को आसान भाषा में हम कैसे समझ पाएँ, नॉर्मलाइजेशन से किसका नुकसान और किसका फ़ायदा होता है। तो आसान भाषा में हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, डिफरेंट कमीशन अलग अलग या सेम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल आसान भाषा में एकदम इजी वे में हम समझ पाएँ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, हम इस वीडियो में समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट जो है पर शिफ्ट में, 2 शिफ्ट का हम लेंगे, पर शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 है। एक शिफ्ट में 5 है, दूसरे शिफ्ट में 5 स्टूडेंट हैं और जो टोटल मार्क्स है वो 150 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 150 नंबर का होगा। अब ये यहाँ पे हम देख सकते हैं शिफ्ट है, शिफ्ट 1 है और ये शिफ्ट 2 है। इसमें हमने 5 स्टूडेंट का लिया हुआ है और इसमें हमने 5 स्टूडेंट का लिया हुआ है। इसमें शिफ्ट 1 में कौन कौन है, मोहन है, कंचन है, नेहा है, अनामिका है और श्याम है। शिफ्ट 2 में कौन है, ये अंकित है, रजनीश, शिवानी, संतोष और बबीता है। तो इसका प्राप्तांक आप देखिएगा तो मोहन का 80 है, कंचन का 90, नेहा का 130, अनामिका का 120, श्याम का 100। ये टोटल किसमें से 150 में से इनका प्राप्तांक आया है। और अंकित का 95 है, रजनीश का 100 है, शिवानी का 105, संतोष का 75 और बबीता का 80 है। इसको देख के हम समझ सकते हैं कि जो शिफ्ट 1 है वो थोड़ा ईजी है और शिफ्ट 2 जो है वो थोड़ा हार्ड है, मतलब डिफ़िकल्ट है। और फिर हम इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सारे शिफ्ट का, शिफ्ट 1 का एक ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर शिफ्ट 2 का भी हम जोड़ेंगे। तो अगर शिफ्ट 1 का हम मार्क्स ऐड करते हैं, ये 5, ये टोटल हमने 5 स्टूडेंट का लिया है क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत लाखों में बैठेंगे। अब क्या है कि कंप्यूटर वो करता है ऐड और माइनस, जो भी करना होगा कंप्यूटर का करेगा। तो कितने भी स्टूडेंट होंगे, लाखों में होंगे, कितने भी होंगे, वो अपना ऐड घटाव कर लेंगे, जोड़ घटाव भाग सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है, ईजिली हो जाता है। बस हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट का लिए हैं। 5 स्टूडेंट में हम देखेंगे कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, किसका फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। तो इन 5 को हम ऐड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, इन 5 का अलग अलग एवरेज निकालेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं शिफ्ट 1 का, तो 80, 90, 130, 120, 100, तो टोटल कितने हुए, टोटल हो गए ये 520 हो गए। और अगर हम शिफ्ट 2 का ऐड करें तो 95, 100, 105, 75, 80, तो ये हो गए आपके 455, ये 455 हो गए। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। अगर शिफ्ट 1 का हम एवरेज निकालें तो 550 डिवाइड बाई 5, तो एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज हो जाएगा इसका 104, 104, 104 हो जाएगा। और अगर हम शिफ्ट 2 का एवरेज निकालें, एवरेज, तो कितना हो जाएगा, 455 में हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 ही हमने यहाँ पे लिया हुआ है और जो टोटल मार्क्स आया है उसमें हम डिवाइड करते हैं जितने भी कैंडिडेट है, तो एवरेज मार्क्स आ जाता है। तो इसका एवरेज मार्क्स आ जाएगा आपका, तो इसका 91 एवरेज हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का भी एवरेज निकालना होगा। इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो मतलब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, इसका दोनों का ही नया एवरेज निकालना होगा। तो नया एवरेज क्या होगा, 104 इसका एवरेज आया प्लस इसका 91 आया है, तो 91, फिर ये 2 है तो 2 से हमें डिवाइड करना होगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 195/2, फिर ये हो जाएगा 97.5। अब नया एवरेज जो आया है वो 97.5 आया है। तो अब इसको, ये जो आया है एवरेज 104 और 91, इसको हमें बराबर करना है। जो ये एवरेज आया है और जो नया एवरेज आया है इसको हमें नॉर्मलाइज करना है कि ये सेम लेवल पे आ जाए। तो हम अगर 104 जो फर्स्ट का ये है एवरेज, 104 में से हम माइनस करें यहाँ पे 97.5, तो कितना आ जाएगा, 6.5 आएगा। और हम इसमें 97 में से 97 जो न्यू एवरेज है 97.5 में से 91 हम घटाएं तो कितना, 6.5 इसमें से भी आएगा। तो 6.5 आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो ये एवरेज आया है, जो शिफ्ट 1 का एवरेज आया, फिर जो नया एवरेज आया, नए एवरेज से पुराने वाले एवरेज को हमें नॉर्मलाइज करना है, सामान्यीकरण करना है। तो 6.5 यहाँ भी आ रहा है माइनस करने पे, यहाँ भी माइनस करें तो हमें 6.5 आ रहा है। अब क्या है कि 6.5 हमें कॉमन मिल रहा है। अब जो ये क्या है, ईजी शिफ्ट है और ये क्या है, हार्ड शिफ्ट है। ईजी वाले शिफ्ट में 6.5 हमें सारे मार्क्स में माइनस करने हैं और जो
हार्ड वाला शिफ्ट है उसमें हमें 6.5 ऐड करने हैं, 6.5 ऐड करने हैं, यहाँ पे 6.5 हमें माइनस करने हैं, क्योंकि जो भी ईजी वाला होता है उसमें हमें माइनस करना होता है और जो हार्ड है उसमें हमें प्लस करना है। ये 6.5 तो जो बनेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद वो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इन 5 मतलब टोटल 10 कैंडिडेट है उनका स्कोर क्या होगा। ये जो 6.5 है इसमें से हमें माइनस करना है और यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो जो नया नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बनेगा इन सब का, तो ये डाटा होगा। मोहन का 73.5 होगा, कंचन का 83.5 होगा, नेहा का 123.5 होगा, अनामिका का 113.5 होगा, श्याम का 93.5 होगा और अंकित का ये सिर्फ 2 का है और ये 1 का है, तो इसमें ऐड हुआ है, इसमें माइनस हुआ है, तो इनका हो गया 101.5, रजनीश का 106.5, शिवानी का 111.5, संतोष का 81.5 और बबीता का 86.5 है। अब ये हमें ये अब डाटा माना जाएगा पूरा, ये जो डाटा जो मिला है ये पूरा अब डाटा नॉर्मलाइज होकर आ गया है। अब इसके बेसिस पे क्या होगा कि कट ऑफ निकाला जाएगा। अब इस जो डाटा हमें मिला है इसके बेसिस पे अब कट ऑफ निकाला जाएगा। अब टोटल ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं और सीट कितनी है, उसके कंपेयर में कितना रिजल्ट हमें मेंस के लिए देना है, तो अब इसके बेसिस पे हमें कट ऑफ कमीशन द्वारा निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ईजी या जो थोड़ा जिसका लेवल थोड़ा ईजी है उसमें क्या होता है कि उसमें जो एवरेज स्कोर आ रहा है न्यू एवरेज में से माइनस करके उसको घटाया जा रहा है और जो डिफ़िकल्ट है उसमें ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने समझा है कि सबसे इजी वे है, सबसे आसान भाषा में यहाँ हमने समझा है कि ये पूरा नॉर्मलाइज स्कोर होकर आ गया है। ये आप देख सकते हैं कंपेयर करके, यहाँ पे इतना मार्क्स मिला हुआ है इन लोगों को और जो नया मार्क्स बना है वो इतना मार्क्स बना है, ये शिफ्ट 1 का और ये शिफ्ट 2 का। अब यहाँ पे क्या है कि किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो बाउंड्री लाइन पे हैं उनको ज़्यादा नुकसान और फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होगा नहीं, केवल आपको कट ऑफ पार करना है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो जो ईजी वाले शिफ्ट में जो शिफ्ट 1 में जो है, शिफ्ट 1 क्या है ईजी है, तो इसमें जो बाउंड्री लेवल पे कट ऑफ जा रहे हैं तो उनका क्या होगा माइनस हो जाएगा, मतलब कम जाएगा। तो जो बाउंड्री पे पास हो सकते थे ईजी वाले में उनका थोड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाएगा कि उनके मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, तो वो जो कट ऑफ निकलेगा वो कट ऑफ से थोड़े पीछे रह जाएंगे। और जो ईजी जो डिफ़िकल्ट वाला लेवल है, डिफ़िकल्ट वाला लेवल है शिफ्ट 2। अब इसमें क्या है जो बाउंड्री लेवल पे है उनका क्या होगा मार्क्स अप हो जाएगा, उनके मार्क्स में ऐड हो जाएगा कुछ, तो वो कट ऑफ से ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए जो बाउंड्री वाले हैं, बाउंड्री लेवल पे जो यहाँ पे पास हो सकते थे शिफ्ट 1 में वो नहीं हो रहे हैं, और जो शिफ्ट 2 में पास नहीं हो रहे थे वो नॉर्मलाइजेशन के बाद पास हो जाएंगे। तो ये नफ़ा और नुकसान है, मतलब ये एक नफ़ा नुकसान है, बाकी तो नफ़ा नुकसान देखा जाए तो और भी हैं, बट जो मोटा मोटा हमें जानना है, हमें यही जानना है कि ये एक नुकसान है बाउंड्री वालों का। तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और इजी वे में हमने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार होगा, एवरेज निकालेंगे फिर मतलब स्टैंडर्ड डिफिएशन वगैरह सब कुछ होता है, तो ये हमने देखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।